बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तो बायोप्सी का मेथड करने लगे हैं। क्रू कट वैसे बायोप्सी 4 तरीक़ों से हो सकती है, या वो एफएनए के थ्रू होगी, या आपके पास क्रू कट होती है, या इंसिजन या एक्सिजनल। क्रू जो एफएनए की बायोप्सीज होती है वो ज़्यादातर हमें साइटोलॉजी उससे हमें पता चल जाती है कि सेल अगर एटिपिकल हैं या न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो पता चल सकती है। दूसरी बात वो ईजी टू परफॉर्म होती हैं, लेकिन उसके बहुत से डिसएडवांटेज हैं, जिसमें एक है मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा जब होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि कार्सिनोमा कैप्सूल को इन्वेड करता है, तो वो हमें पता चल सकता है। अगर हम पूरा सैंपल थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा चंक हो, कैप्सूल भी हो, तो उसके लिए फिर हमें जाना है टूवर्ड्स उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एफएनए वहाँ पे कामयाब नहीं होती, लेकिन उस केस में हम पूरी लोब को रिमूव करते हैं और फिर उसकी बायोप्सी करें ताकि हमें पता चल जाए। तो पैरोटिड और इन केस ऑफ द जो थायराइड है उसमें हम बेसिकली क्रू कट भी नहीं करते, उसमें हम पूरी लोब्स को रिमूव करते हैं और फिर चेक कर लेते हैं इन्वेजन है या नहीं है। अब हमारे पास सबसे पहले ये क्रू कट में क्या तरीका है, ये आप कर सकते हो इन केसेस ऑफ लेग्स की। अगर आपको कोई लिम्फ नोड्स मिल गया है या sarcoma है या ब्रेस्ट के अंदर कोई मैस है तो उसके लिए आप करते हो। सबसे पहले जो एरिया आपका फोकस का एरिया होगा जहाँ पे स्वेलिंग होगी उसको आपने साफ़ करना है पायोडीन से। अच्छा, इसमें कोई भी ये प्रोसीजर आएगा 4 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस के बाद पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसमें आपने बताया कि ये हम देखना चाह रहे हैं कि ये कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, ये जड़ वाला कैंसर तो नहीं है, और इससे आपको थोड़ा सा दर्द या खून निकल सकता है, तो आपने अगर कोई ज़्यादा तकलीफ हुई तो मुझे बता देना है। वैसे ये आपके लिए ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये एक्सप्लेन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट्स आपके जिस तरह हमारे पास ये लाइडोकेन है, सिरिंज है, फिर उसके पास टेस्ट ट्यूब है, फिर हमारे पास ये नीडल है, और उसके अलावा हमारे पास वो गाज वगैरह पड़ी होगी। सबसे पहले पायोडीन से हमने साफ़ करना है सेंटर टू पेरीफ्री, पहले सेंट्रल एरिया फिर पेरीफ्री का एरिया, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लाइडोकेन इंजेक्ट करनी है। वो किस तरह कर दिया आपने, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, ये इस तरह थोड़ा सा लंप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपने करना है वहाँ से सैंपल लेना है। सैंपल किस तरह लेना है, ये आपके पास है, इसको आप सबसे पहले 2 दफ़ा कर लोगे बस, ठीक है। ये 2 दफ़ा करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा इसको आसान तरीका ये भी है, ये पीछे की तरफ ही आया होगा, यहाँ पे साइड से बात है सैंपल आना है तो ये पीछे की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने 2 दफ़ा इसको डी लोड पीछे की तरफ खींच लेना है। उसके बाद आपने इसको अंदर की तरफ इंजेक्ट करना है। अब यहाँ से अगर ये इंजेक्ट आपने करना है और ये एक एंगल पे करना है, पैरेलल काट सकते हैं आप, या किसी भी 45 के एंगल पे, 90 के एंगल पे नहीं करना, क्योंकि इससे वो अगर चेस्ट का प्रॉब्लम है तो वो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। आपने इसको अंदर किया थोड़ा सा, उसके बाद आपने एक दफ़ा ये आया, अब बाहर खींचना है, दोबारा उसको खींच लेना वापस, और ये किया तो ये यहाँ पे सैंपल आया हुआ है। ये आपने सैंपल लिया और उसको फॉर्मेलिन वाली सीरम डाल दिया। अगर उसके अंदर मसाल पे आपका सैंपल अच्छा नहीं है, फैट ज़्यादा आया हुआ है, तो वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाएगा, वरना जो भी आपके पास सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह का होगा वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, इन केसेस ऑफ ब्रेस्ट वगैरह में। तो ये आपने डिफरेंट सैंपल लेने हैं, उसके बाद आप पेशेंट को रिपोर्ट फिल करके दोगे और वो ले जाएगा पैथोलॉजी लैब में।